हम विजुअल आर्ट के बारे में पढ़ रहे थे। विजुअल आर्ट के अंतर्गत हमने कल पढ़ा है कि चित्रकला कैसे रूपप्रत है। उसके पश्चात हमने मूर्ति कला की चर्चा की। मूर्ति कला में हमने कल मान, गुण, दोष, आसन, अलंकरण की चर्चा की। उसी के अंतर्गत हम आगे पढ़ेंगे कि प्रतिमाओं की 3 प्रकार की मुद्राएं विशेष रूप से मानी गई है, जैसे हस्त मुद्राएं, पाद मुद्राएं और शरीर मुद्राएं। नाट्य शास्त्र में इनका विस्तृत वर्णन मिलता है। पुराणों और वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाओं के लक्षण दिए गए हैं और उन्हीं लक्षणों के आधार पर प्रतिमाओं का निर्माण होना चाहिए। भारतीय मूर्तिकला के प्रमुख प्रयोजन हैं धार्मिक, स्मारक और अलंकरण। इस दृष्टिकोण से मूर्तिकला का संबंध वास्तुकला से घनिष्ठतम रहा है। वे अन्योन्याश्रयी कलाएं हैं, परंतु भारत में स्वतंत्र रूप से भी मूर्तिकला का विकास हुआ है। सारनाथ के स्तंभ शीर्ष में भारतीय मूर्तिकला का चरम विकास दिखाई देता है, क्योंकि जो इस स्तंभ के अंदर हम देखेंगे कि चिकनी ओप जो है वो हमें महसूस होती है, जो कि असामान्य लगती है। आधुनिक भारतीय जो मूर्तिकार हैं या मूर्ति कलाएं हैं, उनको उनके मूर्तिकारों के अंदर हम देख सकते हैं कि देवी प्रसाद राय चौधरी, शंखो चौधरी, धनराज भगत, राम किंकर बेज आदि जो हैं कलाकार हैं, उनकी मूर्तियां बहुत प्रसिद्ध हैं। अब जो इनकी मूर्तियां हैं उनमें बहुत सारे जो हम देख सकते हैं प्रसिद्ध भी हैं, जैसे संथाल फैमिली है, ट्रम्प ऑफ लेबर है, इस प्रकार। और मूर्तियों के अंदर हम प्राचीन मूर्तियों की बात करते हैं तो हम जो बुद्ध से संबंधित बहुत सारी मूर्तियां देख सकते हैं। जैसे हम जो केंद्रीय संग्रहालय लाहौर है, उसके अंदर गंधार शैली की तपस्वी के रूप में बोधिसत्व है, जिनमें बुद्ध को तपस्वी के रूप में बनाया है और उनकी जो शरीर है उसमें हड्डियां भी दिखाई गई है। इससे सिद्ध होता है कि मूर्ति है एक तपस्वी तपस्या करते हुए बुद्ध की है। वहीं राजकुमार बोधिसत्व के रूप में गंधार शैली का ही जो मूर्ति है उसका भी अंकन हमको देखने को मिलता है। फिर हम जाते हैं, जैसे एक बुद्ध है जो बिहार से प्राप्त हैं, कांसे की मूर्ति, ये 6ठी शताब्दी की है, उसमें बुद्ध कांसे के बने हुए हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि शिव की जो प्रकांड त्रिमूर्ति है, एलिफेंटा गुफा, 7वीं 8वीं शताब्दी, उसमें मूर्ति का अलग अलंकरण हम देख सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे आते आते हम जो यक्ष यक्षिणी है जो जगत अंबिका मंदिर के अंदर है, या फिर हम देख सकते हैं कि महिषासुर मर्दिनी है, इस प्रकार के पल्लव शैली की 7वीं शताब्दी की। या फिर हम गंगावतरण हम देख सकते हैं, महाबलीपुरम की जो है। इस प्रकार के कई मूर्तियां हमको देखने को मिल सकती है। और वो न सिर्फ हम देवी देवताओं की अपितु यक्ष यक्षिणी की भी हम देखते हैं। एक विशेष है, जैसे एक दैत्य है जो बौना है, उसका भी हम एक मूर्ति का अंकन हम 3री शताब्दी में हम देख सकते हैं। इस प्रकार की मूर्तियां हम तरह तरह की जो मुद्राएं हैं, हस्त मुद्राएं, पाद मुद्राएं, शरीर मुद्राएं, उसके आधार पर हम मूर्ति कला को हम देख सकते हैं। अब हमारा अगला विषय है कि वास्तुकला, या फिर हम उसको स्थापत्य कला भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में उसको आर्किटेक्चर कहते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वास्तुकला क्या है और भारत में कहाँ कहाँ कैसे कैसे इसका जिक्र किया गया है और इसका कलात्मक आग्रह क्या है। इसमें भारतीय जो संदर्भ हैं उसमें वास्तुकला को वास्तु ब्रह्मवाद के नाम से अभिहित किया गया है। वास्तु शब्द की उत्पत्ति वस धातु से हुई है, जिसका अर्थ है वास करना। वस धातु यानी वास करना या निवास करना, सबसे जो सामान्य जो है निवास करना, यानी वास्तु वस धातु से निवास करना हम उसका अर्थ कह सकते हैं, यानी जिसमें हम रहते हैं उसके जो चारों तरफ का आवरण है वो वास्तु के अंतर्गत आता है। अर्थात वह भवन
जिसमें मनुष्य निवास करते हैं। किंतु भारतीय संदर्भ में वास्तुकला शब्द का प्रयोग अत्यंत विस्तृत अर्थ में हुआ है। उपरोक्त दोनों दृश्य कलाओं, चित्रकला और जो मूर्ति कला है, को वास्तुकला के अंतर्गत ही स्वीकार किया गया है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि हमने पहले भी जिक्र किया है कि जो मूर्ति कला है वो मंदिर निर्माण के अंदर भी हम देख सकते हैं कि जो मंदिर निर्मित हो रहा है उसके साथ साथ में हम मूर्तियां भी निर्मित होते देखते हैं। ठीक उसी प्रकार चित्रों को भी हम देख सकते हैं कि मंदिर की भित्तियों पर चित्रों का अंकन हुआ है। तो ये तीनों परस्पर संबंध रखते हैं और जो मूर्ति कला है वो भी वास्तुकला के अंतर्गत है। भारतीय परंपरा में मूर्ति चित्र निर्माण प्रमुख रूप से वास्तुकृतियों पर ही निर्मित रही है। अजंता की गुफाएं हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, या फिर एलोरा की गुफाएं हैं जो, उनको भी हम एग्जाम्पल के रूप में हम समझ सकते हैं। भारतीय वास्तुकला के विकास का महान स्रोत धर्म रहा है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। और प्राचीन मंदिरों, गुफा मंदिरों आदि के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जहां हम इन तीनों दृश्य कलाओं को एक साथ एक ही स्थान पर देखते हैं, उदाहरण के रूप में अजंता, एलोरा, सित्तानवासल, बादामी की गुफाएं, बाग गुफाएं इत्यादि मंदिर जिसके अंदर या फिर प्राचीन स्थापत्य जहाँ तीनों ही कलाओं का सम्मिश्रण एक ही स्थान पर देखने को मिलता है। अतः प्राचीन काल से ही ये कलाएं अन्योन्याश्रित रही है तथा इनके मध्य घनिष्ठ संबंध रहा है। भारतीय वास्तुकारों ने सौंदर्य को ही अपना लक्ष्य नहीं बनाया, वरन सौंदर्य के साथ साथ सत्यम और शिवम को भी अभिव्यक्त किया है। इसकी बात हम अनेकों बार कर चुके हैं कि चित्रकला का आधार ही सत्यम, शिवम और सुंदर है। वास्तुकला विषयक सामग्री का समावेश हमें जिन ग्रंथों से प्राप्त होता है वे हैं पुराण आदि संकलन रूप ग्रंथ, शैवागम ग्रंथ, वास्तुकला प्रतिपादक ग्रंथ इत्यादि। जो है वास्तुकृतियों का वर्णन ऋग्वेद में भी प्राप्त हो जाता है। यह सूची विस्तृत है, हम इसका उसको एक सीमाबद्ध रूप में नहीं देख सकते हैं। उत्तरी परंपरा के मुख्य वास्तुशास्त्रीय ग्रंथ जो है सूत्रधार मंडल, विश्वकर्म प्रकाश, समरांगण सूत्रधार, वास्तु रत्नावली इत्यादि। और फिर हम दक्षिण की तरफ आ जाते हैं तो दक्षिण भारत की जो वास्तु परंपरा है उनके जो उल्लेखनीय ग्रंथ हैं उसमें है विश्वकर्मीय शिल्प, मयमत, मानसार, काश्यप शिल्प, अगस्त्य सकलाधिकार, शिल्प संग्रह, शिल्प रत्न तथा चित्र लक्षण। समरांगण सूत्रधार में भवन निर्माण के क्रिया पक्ष पर विशेष बल दिया गया है। शुक्र नीतिसार तथा कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र, भरत मुनिकृत नाट्यशास्त्र तथा अथर्ववेद और सूत्र साहित्य आदि में वास्तुकला की रचना विधि का उल्लेख प्राप्त होता है। शैवागमों की वास्तुकला रचना विधि सर्वाधिक प्राचीन है। मानसार में वास्तुशिल्प का अत्यंत विशद व विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया गया है। शास्त्रों में भवन निर्माण को मानव शरीर के रूप में ग्रहण किया गया है और इसी के आधार पर भवन और उसमें निवास करने वाले के मध्य शरीर और आत्मा का संबंध स्थापित किया गया है। मंदिर के निर्माण में वास्तुकार का यह दृष्टिकोण रहता है। मंदिर निर्माण में भारतीय वास्तुकला की मूल प्रेरणा धार्मिक और आध्यात्मिक रही है। पर्सी ब्राउन के अनुसार भारतीय वास्तुकला का महत्वपूर्ण गुण है उसकी आध्यात्मिक विषय वस्तु है वो है। प्रमुख शास्त्रकारों ने वास्तु की 3 आकार शैलियां बताई है, जिसमें पहली है नागर, दूसरी है द्रविड़ शैली और तीसरी है बेसर। इन तीनों शैलियों का संबंध क्रमशः ब्रह्मा विष्णु महेश से है।
वास्तुकला साधारण रूप में स्थान की कला मानी जाती है। वह प्रतिरूपात्मक कला है और ललित कलाओं में स्थूलता की दृष्टि से सबसे निम्न स्तर की कला रूपित की गई है। हीगल ने वास्तुकला को बाह्य उपादानों पर आधारित होने के कारण प्रतीकात्मक कला माना है। वास्तुकला का भी रस निष्पत्ति से सीधा संबंध हम मान सकते हैं। सम्रांगण सूत्रधार के अनुसार वास्तुकृति से विस्मय उत्पन्न होता है। जैसे हम कोई मंदिर देख के आश्चर्यचकित होते हैं कि कलाकार ने किस तरीके से इसको बनाया होगा, कितना वक्त लगा होगा, कितनी बारीकियां इसके अंदर हैं, तो विस्मय हमको कर देता है। इस प्रकार वास्तु जो कृति का लक्ष्य भी सौंदर्य की निर्मिति एवं उपयुक्त रस की अनुभूति का आस्वादन है। अतः अन्य कलाओं के समान ही वास्तुकला का भी प्रत्यक्ष संबंध सौंदर्य और रस निष्पत्ति से है। ताजमहल की सुंदरता इसका हम जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं। वहीं हम जो मंदिर निर्माण की प्रक्रिया है उसकी आरंभ से लेकर अंत तक हम बात करेंगे तो मंदिर निर्माण या वास्तु निर्माण है वो हम कई सौ सालों का हम देख सकते हैं। जैसे हम पूरे विश्व की बात करते हैं तो ग्रीक का पार्थिनन टेम्पल ले लो या फिर मिस्र के खुफू खाफरे मेनकरी पिरामिड ले लो या फिर हम सारनाथ ले सकते हैं। मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया है उसका आरंभ मौर्य काल से ही शुरू हो गया था, किंतु आगे चलकर उसमें सुधार होता गया और गुप्त काल को संरचनात्मक मंदिरों की विशेषता से पूर्ण माना जाता है। जो छठी शताब्दी है, 36 शताब्दी ईस्वी तक उत्तर और दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला शैली लगभग एक समान थी, लेकिन हम देखते हैं कि छठी शताब्दी ईस्वी के बाद प्रत्येक क्षेत्र का भिन्न भिन्न दिशाओं में विकास हुआ और इस प्रकार आगे ब्राह्मण हिंदू धर्म मंदिरों के निर्माण में 3 प्रकार की शैलियों में वो प्रयुक्त हो गया, जिसका हम जिक्र कर चुके हैं। जिसमें नागर शैली की बात करते हैं तो मंदिर स्थापत्य की इस शैली का विकास हिमालय से लेकर विंध्य क्षेत्र तक हुआ। नागर स्थापत्य के मुख्य जो मंदिर जो नीचे से ऊपर तक आयताकार रूप में निर्मित होते हैं। सामान्यतः उत्तर भारतीय मंदिर शैली में मंदिर एक वर्गाकार गर्भगृह, स्तंभों वाला मंडप तथा गर्भगृह के ऊपर एक रेखीय शिखर से संयोजित होता है। नागर शैली में बने मंदिरों के गर्भगृह के ऊपर एक रेखीय शिखर होता है। शिखर का सबसे जो महत्वपूर्ण भाग सबसे ऊपर वाला लगा आमलक होता है। जो आमलक है, एक तरह से उसको आमलक इसलिए कहा गया है कि आंवला होता है, उसका जो आकार होता है उसमें कलियां जो डिवाइडेड होती है, उस तरह का वो आमलक उस पे लगा रहता है, जो उत्तरी भारत के मंदिरों की मुख्य पहचान है। हम इसकी विशेषताएं देख सकते हैं कि नागर शैली में शिखर अपनी ऊंचाई के क्रम में ऊपर की ओर बढ़ता है। मंदिर में सभा भवन, प्रदक्षिणा पथ इत्यादि होते हैं। शिखर का जो नियोजन होता है वो बाह्य जो रूपरेखा है वो बड़ी स्पष्ट तथा प्रभावशाली ढंग से उभरती है। अतः इसमें जो रेखा शिखर, इसको हम रेखा शिखर के रूप में भी कह सकते हैं। अब द्रविड़ जो शैली है वो 7वीं शताब्दी में द्रविड़ शैली की शुरुआत हुई थी, परंतु इसका विकसित रूप 8वीं शताब्दी में हम देख सकते हैं। कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली के मंदिर पाए जाते हैं। द्रविड़ मंदिरों का निचला भाग वर्गाकार होता है और मस्तक कुंभदाकार 6 या 8 पहलुओं वाला होता है। इसमें इसकी विशेषताओं में हम देख सकते हैं कि प्राकार यानी जो चहारदीवारी होती है, 4 दीवारी, उस तरह का वो उसका वो नियोजन होता है। उसमें गोपुरम होता है, गोपुरम को हम प्रवेश द्वार कह सकते हैं एक तरह से। वर्गाकार या अष्टकोणीय गर्भगृह होता है, जिसे हम रथ के नाम से भी जानते हैं। पिरामिड जैसा एक शिखर होता है।
और एक मंडप होता है जो जिसको हम नंदी मंडप के नाम से जानते हैं। और एक जो विशाल केंद्रित जो प्रांगण होता है वो उसकी मुख्य विशेषता होती है। और वो मंदिर जो होता है वो 8 कोणों के अंदर निबद्ध होता है। वहीं बेसर जो शैली है वो नागर और द्रविड़ शैलियों के मिले जुले दोनों को मिला के एक बेसर शैली का हम बेसर शैली को हम कह सकते हैं कि नागर और द्रविड़ शैली है, उन दोनों का मिला जुला प्रभाव है। जो इस शैली में जो मंदिर है वो विंध्याचल पर्वत से लेकर जो कृष्णा नदी है उस तक प्राप्त होते हैं। और जो बेसर शैली है वो चालुक्य शैली के नाम से भी हम जान सकते हैं इसको। जो इसमें जो मंदिर होते हैं उनका आकार जो आधार से शिखर तक गोल होता है, एक तरह से वृत्त की तरह होता है और अर्ध गोलाकार होता है और उसमें कुछ खास बात नहीं है। जो बेसर शैली के उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि जो हम ये वृंदावन के जो वैष्णव मंदिर है उसमें गोपुरम हम देख सकते हैं। वहीं होयसल के जो शासक के रूप में जो मैसूर के हेरिबिट के हौलेश्वर मंदिर भी बेसर शैली के हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि जो ये हमने ये जो बात की है हम जो चित्रकला है, स्थापत्य कला और मूर्ति कला, ये इस प्रकार से हम देख सकते हैं।